मौज़मा, तुम तो अच्छे से जानती हो ना, वो तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, फिर वो मुझे तवायफ होने की गाली आखिर कैसे दे सकते हैं? ये गाली ही तो है कि मैं तुम जैसी औरत से औलाद नहीं चाहता। आखिर क्या है गाली नहीं है तो? मौज़मा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह मान जाएंगे? अगर मैं नखरे दिखाऊंगी तो उन्हें मुझ पर रहम आ जाएगा ना? मैं बोली, मालकिन आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक ना हुआ। मालकिन ने 3 दिन तक भूख हड़ताल किए रखी। जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो मालिक बोले, कुलसुम, तुम अपना ये बच्चा जल्द से जल्द ख़त्म करवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुनकर मालकिन ढह सी गई थी और इसी दिन अस्पताल जाकर अपना बच्चा ख़त्म करवा आई थी। मालकिन सारा दिन रोती रहती थी। मालकिन ने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी देकर अपनी दूसरी सहेली के घर भेज दिया था। जब वे वापस काम पर आई तो मालिक बोले, मौज़मा, तुम्हारा शौहर कैसा है? मैंने मालकिन की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे इशारा कर दिया। मैं बोली, वह ठीक है। मालिक आगे बढ़ गए थे। वक्त गुजरता जा रहा था। मालकिन हर वक्त उदास रहती थी, जबकि मालिक हर मुमकिन कोशिश करते थे कि मेरी बीवी का दिल बहल जाए, वो खुश हो जाए। मगर मालकिन ने तो गम दिल को ही लगा लिया था, वो किसी सूरत बहलने वाली नहीं थी। मालकिन की तबीयत खराब रहने लगी थी, उनका जिस्म फूलने लगा था। मैंने वजह पूछी तो वह बोली कि जब से बच्चा ज़ाया करवाया है तब से मेरे जिस्म को कुछ हो गया है, फूलने लगा है जिस्म अपने आप ही। अब उनके घर में हर वक्त उदासी छाई रहती थी, सब चुपचाप रहते थे। एक दिन मालकिन बोली, मौज़मा, मैं अपनी माँ से मिलने चाहती हूँ। मालकिन ने इजाज़त दे दी थी। मेरी वालिदा के पास मेरी इस बीमारी का इलाज है, तुम भी मेरे साथ चलो मौज़मा। मैं मालकिन के साथ उसकी वालिदा के घर चली ही गई थी। उनका घर एक गांव में था, जबकि वह अपना आबाई घर छोड़कर कोठे पर जा बसी थी। मालकिन ने अपनी वालिदा के घर जाकर एक बच्ची को जन्म दे दिया था। मैं तो इस खबर से ही शशदर रह गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। तब मालकिन बोली, मौज़मा, तुम मेरी बहुत पुरानी रफ़ीक हो, तुम्हारे साथ रिश्ता बहनों वाला है। तुम मेरी मौज़मा नहीं बल्कि मेरी बहन हो। तुम इस मुश्किल की घड़ी में अपनी सास बहन का साथ जरूर दोगी और ये बच्ची तुम अपनी गोद में डाल लो। मेरी सारा आज से तुम्हारी हुई, आज से तुम ही इस बच्ची की माँ हो। मैंने अपना हमल ज़ाया नहीं करवाया था, तुम्हें भी 1 हफ्ते के लिए अपनी सहेली के पास इसीलिए भेजा था ताकि चौधरी साहब को ये मालूम पड़ जाए कि मैं बहुत उदास हूँ और चौधरी साहब यही जाने कि तुम्हारा भी शौहर, और जब तुम साथ उस बच्ची को लेकर चलोगी तो उन्हें कुछ शक भी नहीं होगा। मालकिन ने उस काम के लिए मुझे भारी मुआवजा भी दिया था, मगर मैंने उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया था। 2 माह हम गांव में गुजार कर वापस गए थे। मालकिन अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। हम जब वापस पहुँचे तो मालिक बहुत रोए। वह बोले, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा देख सकूँगा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका था। मालिक ने मुझे बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद दी थी और बच्ची को 10,000 रुपये भी दिए थे। मालकिन बस अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। वह कहती थी कि मेरी बच्ची कितनी बदनसीब है, ये बेचारी बाप के होते हुए भी इसकी शफकत से महरूम है। मैं मालकिन की दिलजोई करने की बहुत कोशिश करती थी। मैं कहा करती थी कि आप हरगिज़ फिक्र ना करें, ये भी तो देखें कि आपकी बहादुरी की वजह से बच्ची तो बच गई है और अपनी माँ के साये में परवरिश पा रही है। सारा जूं जूं बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे उसकी फिक्र लाहक होती जा रही थी, क्योंकि सारा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके हुस्न को 4 चांद लगते जा रहे थे। वह हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। मालकिन अब तबीयत खराब रहने लगी थी। वह कई बार बेहोश हो चुकी थी, मगर डॉक्टर से चेकअप करवाने नहीं जाती थी। मालिक ने कई बार उनकी मन्नत समाजत की, मगर वह नहीं मानती थी। वो यही कहती थी कि एक बार डॉक्टर के पास गई थी, तब से हमारे घर में दोबारा खुशी नहीं आई। अब फिर से डॉक्टर के पास चली गई तो ना जाने क्या कयामत आएगी। लेकिन मालिक रोने लगे थे। वह बोले, कुलसुम, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना?
मालकिन मजबूर होकर डॉक्टर के पास चली गई थी। तब पता चला कि उनके जिगर का सरतान पूरे जिस्म में फैल चुका है और अब उनके पास चंद माह ही जिंदगी के रह गए हैं। डॉक्टर ने चंद माह का बताया था, मगर मालकिन 7 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाई थी। वह अपने रब से जा मिली थी। घर में उदासी इस कदर बढ़ गई थी कि घर में सांस लेना भी दुबर हो गया था। मालिक ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। मैं और सारा ही उनको संभाले हुए थे। सारा बहुत अच्छी से हमदर्द लड़की थी। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। छोटी उम्र से ही वह मेरे साथ घर के कामकाज कराने लगी थी। सारा अब जवान हो चुकी थी। उसका हुस्न बेतहाशा बढ़ चुका था। एक दिन सारा मालिक को खाना देकर आई तो वह शदीद घबराई हुई थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, मालिक मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्या कहा उन्होंने? तो सारा बोली, वह कह रहे थे तुम बहुत हसीन हो सारा, तुम पर घर के काम में ये जचते नहीं हैं। तुम्हें तो मालकिन होना चाहिए था। मेरे घर की मालकिन बनोगी तुम? मैं ये सुनकर शजदर रह गई। मैंने उससे कह दिया कि आज के बाद तुम मालिक के सामने मत जाना। मैं मालिक को चाय देने गई तो वह बोले, मुअज़्ज़मा तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, मैं उसको इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। मालिक की बात सुनकर तो मैं थरथर काँपने लगी थी। वह तो बाप थे सारा के, लेकिन वह तो उसे अपनी बीवी बनाना चाहते थे। मैंने सोचा कि सारा का रिश्ता उसकी माँ के गाँव में ही तय कराती हूँ ताकि हम मुश्किल वक्त आने से पहले ही बच जाएं। इसलिए मैं गांव चली गई। मेरी मजबूरी थी, मुझे सारा को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा था। मैंने उसे भी समझा दिया था कि तुम मालिक के सामने मत जाना, लेकिन जब मैं वापस आई तो ये देखकर मेरा दम निकल गया था कि मैं अपनी मालकिन की बेटी की हिफाजत ना कर पाई थी, क्योंकि मालिक ने उसे घर की मालकिन बना दिया था। मैं जब घर पहुंची तो बोली, मालिक मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर आई हूँ। मालिक रोने लगे और बोले, मुअज़्ज़मा तुम्हें पता है क्या, जिस दिन सारा मुझे खाना देने आई थी तब बोली, चौधरी साहब खाना खा लें। ये तुम्हारी बेटी थी तो इसने मुझे मालिक क्यों नहीं कहा, इसने मुझे चौधरी साहब क्यों कहा? मैंने नज़र उठाकर देखा तो लगा मेरे सामने कुलसूम बैठी है। देखो सारा, बिल्कुल कुलसूम जैसी ही लगती है मुझे सारा तुम्हारी। मुझे कुछ शक हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि इसको घर की मालकिन बनाना है। मैंने उस दिन कुलसूम के सामान की तलाशी ली तो उसमें एक डायरी पड़ी थी जिसमें एक खत था। खत मेरे नाम ही था। इसमें कुलसूम ने सारी हकीकत लिख दी थी। सारा तो मेरी बेटी है। मालिक फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से माफ़ी मांग ली तो उसने उन्हें माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो उसके बाप थे। अब मालिक ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है। सारा तो मुझे माँ समझती है, इसलिए सारा ने मेरे लिए बेहतरीन कमरा सेट करवा दिया है। एक वक्त था कि इस घर में हम दोनों काम किया करती थी, और अब एक वक्त है कि मैं और बेटी के आगे पीछे ढेरों मुलाजिम फिरते रहते हैं। अम्मी की दुआ कबूल हो गई है, मैं मालकिन बन ही गई हूँ।